गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है कल की क्लास में हमने जो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होता है। ठीक है, तो कल का एक बार जो थोड़ा सा एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं। कल हमने जो है बात करी थी स्टूडेंट कि किस तरीके से जो है हम घर में जो है डेली अपने किचन में जो है माइक्रोब्स से बनने वाले जो है प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। उनमें से सबसे पहले था स्टूडेंट जो है हमारा कर्ड, है ना। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था हमारा? कर्ड था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो कर्ड होती है वो क्या होती है, किसके द्वारा बनती है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसके द्वारा जो है मिल्क से जो है कर्ड बनती है। ठीक है, इस बैक्टीरिया को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब भी कहा जाता है, ये कल हमने आपको बताया था। ठीक है, देन सेकंड हमने पढ़ा था किसके बारे में? डो के बारे में। ठीक है, जो डो होता है, ठीक है, डो जो आप बनाते हो इडली डोसा बनाने के लिए जो डो का यूज़ किया जाता है, उस डो को जो है क्या करने के लिए? फ्लफ़ी बनाने के लिए, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए जो है यहाँ पर जो है किसका यूज़ किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ किया जाता है, जिसको कि जो है क्योंकि ये बेकरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसलिए इसको जो है बेकर ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेकर ईस्ट किसको कहा जाता है स्टूडेंट? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आप देखोगे कि जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है इसका जो है अदर जो है प्रोडक्ट में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनता है बोर्ड में कि जो है बेकर ईस्ट किसको कहा जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। ठीक है, तो ये क्या करता है? फर्मेंटेशन, इस ईस्ट को जो है हम क्या करते हैं, जो अपना जो है डो होता है उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है? CO2 का जो है लार्ज अमाउंट में जो है प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डो होता है वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि जो बेकर्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको बेकर ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था स्टूडेंट जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में टोडी। तो हमने कहा था ये जो है साउथर्न इंडियन जो है ड्रिंक होती है, जिसको कि जो है फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का जो है यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। तो हमने कहा था कि जो आपका जो है पाम होता है या जो है कोकोनट ट्री होता है, उसका जो है सैप जो है कलेक्ट किया जाता है, देन उसका जो है फर्मेंटेशन करके जो है ये ड्रिंक तैयार की जाती है, जिसको कि टोडी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो है हमने कल लास्ट पढ़ा था फिर जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में चीज़ के बारे में। तो हमने कहा था कि जो चीज़ होता है वो अपने टेक्सचर और शेप के और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टाइप का होता है। तो हमने कल दो टाइप की चीज़ पढ़े थे। फर्स्ट आपका स्विस चीज़ में हमने क्या कहा था कि लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन होता है, तो इस वजह से जो है इसमें क्या होते हैं? लार्ज होल होते हैं। ठीक है, किसमें? स्विस चीज़ में। ठीक है, और जो स्विस चीज़ होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या था बच्चों? कल हमने आपको बताया था प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमानी। ठीक है, ये कल हमने बताया था कि जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम है, ठीक है, फुल नेम है इसका प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, इससे जो है क्या होता है आपका? स्विस चीज़ तैयार की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी रैकाफोर्ड चीज़। तो रैकाफोर्ड चीज़ में जो है स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, CO2 का जो प्रोडक्शन होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, तो इसलिए इसमें जो है स्मॉल होल होते हैं, और ये जो है एक जो है क्या होता है? फंगी के द्वारा तैयार की जाती है, और इस फंगी का नाम है क्या? पेनिसिलियम रैकाफोर्टी। ठीक है, क्या नाम है उसका? पेनिसिलियम रैकाफोर्टी, जिससे कि रैकाफोर्ड चीज़ तैयार की जाती है। ठीक है, आज पढ़ेंगे बच्चों हम जो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोब्स है इनका जो है क्या क्या जो है प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, ये तो घर में थे। ठीक है, अब इंडस्ट्री के लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो है जो माइक्रोब्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है किसमें? बिवरेजेस में। ठीक है, जो बिवरेजेस होते हैं, बिवरेजेस का मतलब होता है जो पेय पदार्थ होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो बिवरेजेस क्या होते हैं? जो पेय पदार्थ होते हैं जिनको पिया जाता है, जैसे आपका विस्की, रम, ब्रांडी, है ना, इनको जो है ये इनको कहा जाता है बिवरेजेस। ठीक है, तो माइक्रोब्स को जो है यहाँ पर जो है जो बिवरेजेस होते हैं इनका जो है फर्मेंटेशन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है क्या है स्टूडेंट कि जो बिवरेजेस होते हैं, ठीक है, या फिर जो है जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये दोनों ही जो है आपके जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है। बिवरेजेस हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, या जो है कुछ केमिकल्स होंगे या एंजाइम्स हो गए, ठीक है, या कुछ अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं आपके जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट, जो है माइक्रोब्स को जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो है क्या किया जाता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको जो है एक लार्ज कंटेनर में जो है क्या किया जाता है, इस तरीके से जो है बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें कि जो है माइक्रोब्स को जो है लार्ज अमाउंट में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स को क्या करवाया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है, इन कंटेनर्स के अंदर। और इन कंटेनर्स को कहा जाता है फर्मेंटर, ठीक है, क्या कहा जाता है, फर्मेंटर, ठीक है, फर्मेंटर्स, या जो है इनको कहा जाता है बायो रिएक्टर्स, ठीक है, बायो रिएक्टर्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, इन कंटेनर्स को क्या कहा जाता है, फर्मेंटर्स या फिर जो है बायो रिएक्टर्स कहा जाता है इन कंटेनर्स को, जिनमें कि लार्ज अमाउंट में माइक्रोब्स को क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज़ फर्मेंटर्स या बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स से तो आपका स्टूडेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी आपका जो है आगे यूनिट आएगी इसके बाद, तो उसमें जो है आपके उस यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं, ठीक है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी है, और वहाँ पर आप जो है बायो रिएक्टर को पढ़ोगे डिटेल में, तो वहाँ पर तो आपका जो है ये क्वेश्चंस बनता ही बनता है बायो रिएक्टर। बट जो है आपका जो है फर्मेंटर करके अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है इसको, या बायो रिएक्टर करके जो है अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सा लिख दोगे कि माइक्रोब्स आर ग्रोन इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर या बायो रिएक्टर। यानी कि जहाँ जिन ऐसे वेसल्स का मतलब क्या हो गया, बर्तन, ऐसे बर्तन जिनमें कि माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, उन बर्तन को या उन वेसल्स को जो है क्या कहा जाता है, फर्मेंटर या बायो रिएक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसकी डेफिनेशन, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। क्या कहा हमने, माइक्रोब्स आर grown in very large vessels, called fermenters और बायो रिएक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे कंटेनर जिनमें कि जो है माइक्रोब्स को क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, उन कंटेनर्स को कहते हैं फर्मेंटर या बायो रिएक्टर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कि जो बिवरेजेस होते हैं इनमें जो है माइक्रोब्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कौन सा जो है माइक्रोब्स है जिनको कि बिवरेजेस में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो बिवरेजेस का जो प्रोडक्शन होता है जो है, इसके लिए भी जो है हमने क्या कहा कि जो है माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, और उस वो माइक्रोब्स है आपका ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट का जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है किसमें, बिवरेजेस में, ठीक है। तो जो ईस्ट होता है स्टूडेंट जो है इसका जो है यूज़ किया जाता है किसमें भी, बिवरेजेस में। हमने जो बिवरेजेस होते हैं, ठीक है, और बिवरेजेस हमने क्या कहा, बिवरेजेस क्या हो गए आपके जो है लाइक वाइन, है ना, वाइन, रम, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका बियर, ठीक है, और हो गया आपका जो है क्या हो सकता है, विस्की हो गया। इसके अलावा जो है आपका जो है ब्रांडी हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है आपके किस में आते हैं, बिवरेजेस में आते हैं, ठीक है। तो इन सबको बनाने के लिए, वाइन को बनाने के लिए, रम, बियर, विस्की या ब्रांडी को बनाने के लिए जो है क्या किया जाता है, ईस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस ईस्ट का नाम है स्टूडेंट जो है, क्या नाम है, सैक्रो। अभी आपने पिछले उसमें पढ़ा था ना, बेकर ईस्ट में आपने बेकर ईस्ट में क्या पढ़ा था कि जो डो होता है उसको पफी और जो है सॉफ्ट बनाने के लिए जो है
बेकर ईस्ट का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हम उसको बेकर ईस्ट के नाम से जाते हैं, क्योंकि वो जो बेकर्स है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है बेवरेजेस में भी इसी ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ठीक है। इसका जो है क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है क्या भी कहा जाता है, यहाँ पर ब्रूअर ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और वहाँ पर हमने क्या कहा था, इसी को हमने किस नाम से वहाँ पर पीछे जान रहे थे, बेकर ईस्ट के नाम से, ठीक है। वहाँ पर हम किस नाम से उसको जान रहे थे बच्चों, बेकर ईस्ट से, क्योंकि वहाँ पर ये बेकरी में यूज़ हो रहा था, तो इसलिए इसको हम बेकर ईस्ट के नाम से वहाँ पर जान रहे थे। बट यहाँ पर जो है बेवरेजेस में हम इसको ब्रूअर ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इसका जो है जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है बच्चों, ठीक है। तो बेवरेजेस बनाने के लिए जो है इस सेम ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और इसको जो है ब्रूअर ईस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को जहाँ पर हम डो बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम इसी सेम यही ईस्ट है, और इसको वहाँ पर हम जो है बेकर ईस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों कि जो है यहाँ पर जो है इसको क्या किया जाता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, जो माल्टेड, ठीक है, क्या होते हैं, जो माल्टेड सीरियल होते हैं, माल्टेड सीरियल या जो फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट जूस जो होते हैं, उनका जो है फर्मेंटेशन करके जो है क्या किया जाता है, ये बेवरेजेस तैयार किए जाते हैं। क्या काम है, जो माल्टेड सीरियल्स होते हैं और जो फ्रूट जूस होते हैं, उनका फर्मेंटेशन करके जो है क्या किया जाता है, ये बेवरेजेस या ये पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो माल्टेड सीरियल्स का मतलब क्या होता है कि सपोज़ पहले कोई जो अनाज है, ठीक है, जैसे गेहूँ या धान हो गया, ठीक है, इनको जो है जो सीरियल्स होते हैं, जिनसे भी हम जो है ये बनाना चाहते हैं, ये बेवरेजेस बनाना चाहते हैं, तो पहले इनको जो है क्या किया जाएगा, एक लार्ज कंटेनर में जो है, जैसे सपोज़ हमने यहाँ पर जो है ये सीरियल्स डाल दिए, ठीक है। तो इनको पहले जो है क्या किया जाता है, वाटर में जो है क्या किया जाता है, थोड़ा सा वाटर में जो है इनको भिगोया जाता है, ठीक है, ताकि कि जो है इनमें क्या निकल सके, ये जो है कैसे हो सके आपके इनमें जो है ये जर्मिनेट हो सके, ठीक है, जर्मिनेट हो सके। जर्मिनेट का मतलब कि इनमें थोड़ा थोड़ा जो है अंकुर निकल सके, इस तरीके से, है ना। आपको पता है कि जब हम इसमें पानी में इनको थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, उतना पानी में जितने कि ये सूखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये इनमें जो है अंकुर निकल आएगा, ठीक है, ये थोड़े जर्मिनेट हो जाएंगे। तो उसके बाद जब ये थोड़े जर्मिनेट हो जाएंगे तो इनमें जो है ड्राई एयर डाली जाती है, ठीक है। ड्राई एयर से क्या किया जाता है, इनको सुखाया जाता है। तो ड्राई एयर से जो है ये जो अंकुरित बीज होते हैं, ये जो अंकुरित अनाज होते हैं, इनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। तो इन्हीं को कहा जाता है माल्टेड सीरियल, ठीक है। तो माल्टेड सीरियल का मतलब समझ में आ गया कि क्या किया जाता है, पहले जो सीरियल्स होते हैं जैसे जौ वगैरह होते हैं, इनसे अल्कोहल तैयार किया जाता है ना, तो इनको क्या किया जाता है, पहले जो है वाटर में जो है इनमें वाटर डाला जाता है कि जिससे कि जो है ये जो है जर्मिनेट हो सके। फिर जब ये थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाते हैं तो इनको जो है ड्राई एयर से जो है ड्राई किया जाता है, सुखा दिया जाता है, जिनको कहा जाता है माल्टेड सीरियल्स, ठीक है। तो माल्टेड सीरियल का मतलब समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जो माल्टेड सीरियल्स होते हैं और जो फ्रूट जूस होते हैं, इनसे जो है क्या किया जाता है, इन माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस से जो है क्या किया जाता है बच्चों, आपका जो है इथेनॉल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, इथेनॉल तैयार किया जाता है, ठीक है। इनसे तो हम क्या तैयार करते हैं, इथेनॉल तैयार होता है। यानी कि जो माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस होते हैं, इनसे जो है क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस इथेनॉल का जो है क्या किया जाता है, जो इसकी जो है प्रोसेसिंग की जाती है, और इसको जो है क्या किया जाता है, इससे जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स तैयार की जाती है। मतलब अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू जो है ये जो हमें रॉ मटेरियल मिला है, ये जो हमें रॉ मटेरियल मिला है,
इसको क्या किया जाता है, अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू जो है क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की जो है अल्कोहल या डिफरेंट टाइप्स की जो है अल्कोहलिक ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो जैसे सपोज स्टूडेंट जो वाइन और जो बियर होती है, ठीक है, जो हमारी वाइन और जो बियर होती है, तो ये क्या होती है आपके जो है, इसमें जो है क्या होता है, जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इनमें जो है अल्कोहलिक कंटेंट जो है 3 to 6% ही होता है। ठीक है, किसमें, वाइन और बियर में जो है क्या होता है, जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो 3 to 6% ही होता है। क्यों, क्योंकि जो है इसको क्या किया जाता है, इसको सीधे ही जो है ये जो हमारे को रॉ मटेरियल मिला है इसको सीधे जो है फिल्टर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो वाइन और जो बियर है ये जो है फिल्टर करके बनती है। ठीक है, किससे बनती है, आपके जो है फिल्टर प्रोसेस के थ्रू जो है ये बनती है। कौन, वाइन और बियर, यानी कि विदाउट डिस्टिलेशन के। ठीक है, विदाउट आपका जो है डिस्टिलेशन। ठीक है, तो विदाउट डिस्टिलेशन की जो है वाइन और बियर बनती है। ठीक है, वाइन और जो बियर होती है वो विदाउट डिस्टिलेशन की होती है और सीधे डायरेक्टली जो है फिल्टर करके ये बनाई जाती हैं। तो इसलिए जो है इनमें जो है जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, 3 to 6% होता है। ठीक है, वहीं आपने देखा होगा बच्चों कि जो आपकी जो है क्या होती हैं, विस्की या ब्रांडी या जो रम होती है, इनमें जो है क्या होता है, जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो है जो आपकी जो है क्या होती है, यहाँ पर लिख देती हूँ, जो विस्की होती है, जो रम होती है और जो क्या होती है, ब्रांडी होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, विस्की, रम और जो दिख नहीं रहा तो नीचे लिख देती बच्चों, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, जो विस्की, रम और जो ब्रांडी होती है बच्चों, ये क्या होता है कि इसका जो है डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो है डिस्टिलेशन करके जो है विस्की, रम और ब्रांडी तैयार की जाती है, जिसकी वजह से जो है इसका जो है अल्कोहलिक कंटेंट होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो 9 to 12% होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है कि जो बिवरेजेस होते हैं वहाँ पर जो है माइक्रोब्स का किस तरीके से यूज़ होता है। तो हमने देखा कि जो बिवरेजेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जैसे वाइन, रम, बियर, विस्की, ब्रांडी होते हैं, इनके लिए जो है एक सेम ईस्ट का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसको यहाँ पर जो है ब्रूअर ईस्ट के नाम से हम जानते हैं, और जहाँ पर हमने कल डो की बात करी थी तो वहाँ पर इसको बेकर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेम ही ईस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जो माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस होते हैं उनका जो है क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है इस ईस्ट के द्वारा। ठीक है, तो क्या बनता है, एक रॉ मटेरियल बनता है इथेनॉल, जिसके बाद जो है अगर इसका जो है हम इस रॉ मटेरियल को जो है फ़िल्टर करके या प्रोसेस फिल्टर करके जो है क्या की जाती है, 2 ड्रिंक तैयार की जाती है, वाइन और बियर। ठीक है, फिल्टर करके बाद उसके बाद प्रोसेसिंग अलग हो गई। ठीक है, तो क्या हो गई, वाइन और बियर तैयार की जाती हैं, क्योंकि ये विदाउट डिस्टिलेशन की होती हैं तो इसलिए इनकी जो है अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है, 3 to 6%। वहीं विस्की, रम और जो ब्रांडी होती है इनका क्या होता है, इनको जो है डिस्टिलेशन करके इनको बनाया जाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन के थ्रू जो है इनको बनाया जाता है इसका अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो इनका अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज़ करने के लिए इनको जो है डिस्टिलेशन प्रोसेसिंग के थ्रू जो है तैयार की जाती है, जिसकी वजह से जो है इनमें जो है क्या होता है 9 to 12% जो है अल्कोहलिक कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों जो है आज का आपका कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कहाँ पर यूज़ होता है और कौन सा माइक्रोब्स का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों जो है कल पढ़ेंगे हम जो है एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, कल किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो है इसी के अंदर आएगा, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर ही हमारा आएगा एंटीबायोटिक्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों अभी तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया है तो आपने देखा होगा कि ये पूरा ही चैप्टर आपके जो है सिलेबस में है,
क्योंकि इससे पहले वाला जो आपका चैप्टर नंबर 9 था, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला, उसका जो है आधा से ज़्यादा जो हमने पढ़ाया था उसमें से जो है रिड्यूस कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि चैप्टर तो मैं आपको कंप्लीट ही तैयार कराऊंगी, नोट्स और प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी, बट आपने जो है लर्न वही करना है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर तो आपका पूरा का पूरा ही सिलेबस के अंदर है, जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर ये पूरा ही चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए जो है अच्छे से जो है इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए और देन उसके बाद जो है इनको समझने की कोशिश करें। ओके बच्चों, थैंक यू।